सापुरम् नमः समे सारां शान्भूत्वा चकाशिते जिष्णुभावाय भावाय श्रीभावन्तरच्छते अनन्तिधूम्रे स्तुत्वं पश्यति पृथ्वी आत्मनः एकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमहे प्रकाशता नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो इच्छायाणं नमो नो सोमसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराट सागर महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी घनकुंडल में प्रमेयों पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूफा करते हैं। जिन कलशों में जिस तत्व की प्रूफा की है उन तत्वों का विस्तार से व्याख्यान किया है शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मक टीका में। विशुद्ध निर्मल पवित्र प्रज्ञा जो है वह स्वाध्याय होती है। जैसे पानी खंती का है, पानी तालाब का है, पानी नदी का है, कुएं का है। इनमें सबसे स्वच्छ पानी भी होता है तो कुएं का है। कुएं के पानी को भी फिल्टर किया जाए तो पानी कांच जैसा चमकता है। पानी कांच जैसा चमकता है, जबकि पानी कांच तो नहीं होता। इसका मतलब जब तक फिल्टर नहीं हुआ था तब तक कितनी गंदगी पानी में थी। सत्य है। इसी प्रकार से मक्खन है। मक्खन कितना स्वच्छ होता है, लेकिन अग्नि पर रखने पर पता चलता है कि मक्खन को तपाने पर जब घी बनता है तो रंग बदल जाता है और उसके अंदर से मरी निकलती है। यदि मरी कहीं आपको 2 दिन की रखी मिल जाए तो सूंघो, सड़ान आती है उसके अंदर, दुर्गंध। वही मरी यदि घट में चली जाए जरा सी तो घी को सड़ा देती है, दुर्गंध। मीठा, भूरा, शक्कर सफेद है। उसको चाशनी बनाने पर, दूध के छींटे मारने पर बूरे के अंदर से मल निकलता है, काला मल समाविष्ट था।
जैसे विषय तपाने पर, फिल्टर करने पर। आगम की भाषा में श्री समयसार जी में आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा तात्पर्य वृत्ति में कि गाँव का पानी विभोर सागर ही, गाँव का पानी, नदी नालों का पानी और सिटी का पानी में अंतर है। वो कतकी निर्मली फिटकरी डाल करके स्वच्छ करके पहुंच रहा है नलों में पानी, बराबर। पानी में अंतर है। ऐसे ही कुछ वस्तु फिल्टर करके स्वच्छ की जाती है फिटकरी डाल करके, कुछ वस्तु को स्वच्छ करने के लिए तपाया जाता है। भेद विज्ञान से शुद्धि हो रही है, वो फिल्टर है। भेद विज्ञान से आत्मा के अंदर जो परिणामों में निर्मलता आ रही है वो कतकी का कार्य है, फिटकरी का कार्य है। और तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया जा रहा है। ये तपा करके शुद्धिकरण किया गया है आत्मा का। समझ में आ रहा है सबको ना? आत्मा का शुद्धिकरण। अब जो कचरा है ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, अहंकार, ममकार, ये नाना विकल्प हैं, ये कचरा है। कर्तृत्व भाव, ये कचरा है। जब तक समयसार जैसे गंभीर इष्ट उपदेश, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों का पठन पाठन जीव नहीं करेगा, सबके सारी बुद्धि कचड़े में ही रहेगी। कचड़े में बुद्धि है। मैं, मेरे, अहंकार में डूबा जीव। मतलब स्वयं की आत्मा को परेशान करना, स्वयं की आत्मा को कष्ट देना, शांति का वेदन ही नहीं। जब जीव गृहस्थी में थक जाता है ना, कहीं शांति मिलती नहीं उसको। चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर चक्री हो, सामंत सम्राट हो, सेठ हो, नेता अभिनेता हो, सामान्य गृहस्थ हो, जब थक जाते ना, या तो झुझलाता आदमी, घर में झुझला के जीता रहेगा, या विरक्त होता है तो साधु बन के निकल जाता है। बहुत बड़ी सिटी में मेला में घूम रहे थे, कोलाहल चल रहा था, वहाँ से निकल करके आप श्रीयांशगिरी जैसी पहाड़ियों पर जाके बैठ गए, हाँ शांति मिली। एक कोलाहल से तुम्हें शांति मिली ना, बाहर के कोलाहल से। तब तुम बाहर के कोलाहल से दूर होने पर तुम शांति का वेदन कर रहे ना। ऐसी विनिश्चय सागर जी, जब जीव बाहर के कोलाहल से बाहर दौड़ता है, जो हमारी निजी कषाय है वो आत्मा का कोलाहल है। ज्यादा तुम्हारी पूजा हो रही है तो प्रशंसा का कोलाहल है। ऐसा कीर्ति चल रही है उसमें निमग्न हो गए, कोलाहल है। और यदि निंदा हो रही है तो हीन भावना का कोलाहल है। झगड़े कोई काम नहीं घरों में भी। जिस बहू को सुब्रत सागर ही बड़े प्रेम से खर्च करके लाया जाता है, लड्डू पेड़े खिलाती माँ, और प्रथम दिन कितना सम्मान देती है, और बहू आकर के पैर पड़ती सासू के, और कुछ दिन के अंदर दोनों में क्लेश होने लग गया। दो योग्यताएं टकराने लग गई, कसाई की चिंगारी बढ़ने लगी। या तो बहू ज़्यादा होशियार निकल पड़ी तो सास को हीन भावना आने लग गई, और सास ज़्यादा होशियार निकल पड़ी तो बहू को हीन भावना आने लगी। और जैसी दो अहंकार हीन भावना, एक हीन भावना एक मान का अहंकार टकरा है ना, तो बस झगड़े क्लेश प्रारंभ हो गया। अब जब चिंगारी निकलती ना
तो चकमकी बटैया, डॉक्टर साहब चकमकी बटैया जानते ना, चकमकी बटैया, उसमें फंसा दी रुई, और जैसे ही घिसा तो चिंगारी होती, रुई बीच में जलना किसको पड़ता है? रुई को। ऐसे पत्नी और माँ के झगड़े में बेचारे पुत्र को, पति को झुलसना पड़ता है, वो रुई बन गया बेचारा। हाँ ऐसा ही है, रुई बन गया वो। सही नहीं है? बोलो बोलो। हाँ सही है ना? सूत्र वाक्य है। फिर आप पिताजी हो, तब तो तुमको बेटा बहुत अच्छा लगता था, आपने बेटे को पढ़ा लिखा बहुत होशियार बना दिया। अब आप अपनी पुरानी समझ में सोच रहे हो और बेटा पढ़ लिख नई समझ में सोच रहा है। अब तुम दोनों की समझ इतनी विपरीत हो रही है तो घर में झगड़ा शुरू हो गया, चिंगारी प्रारंभ, झगड़ा प्रारंभ, परेशानी खड़ी हो गई। प्रोफेसर सोचते कि बेटा ज्ञानी बन गया, बेटा सोचता मैं ज्ञानी, प्रोफेसर सोचता मैं ज्ञानी। अब राजेश भाई कैसे काम चलेगा? उसके लिए एक नई बुद्धि का आपको संचार करना पड़ेगा। वो नवीन बुद्धि कैसे संचरित होगी? इतने सारे मुनिराज हैं यशोधर जी, सबके अपने परिणाम है, अलग अलग प्रवृत्ति है। इसको औदिक भाव के पास लेके आइए। औदिक भाव के पास लेके जाएंगे आप तो यूं कहेंगे, पुद्गल के नाम पर पुद्गल एकत्व भाव है, पर पुद्गल के एकत्व में एकत्व नहीं है, पुद्गलत्व में एकत्व है। 10 पर्याय तो स्थूल हैं, सद्दो बंधो सोमो सूलो संटान भेतम छाया उद्योदव से या पुगदवस पद जाया, ये तो स्थूल हैं। फिर चलिए आप, स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये किसके भेद हैं? पुद्गल के। परमाणु भी है पुद्गल, स्कंध है पुद्गल, द्रोणुक तृणुक, ये सब क्या है? पुद्गल। अब ऐसी वार्ताएं, ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हों तब एक श्रोता की बुद्धि खुलती है कि मैं जैन दर्शन पढ़ रहा हूँ, जैन आगम पढ़ रहा हूँ, आगम के अंदर ये अणु परमाणु ये सबकी व्याख्याएं हैं और हम कहाँ झगड़े पिस रहे हैं, चकमक्की बटैया के बीच में रुई बन करके झुलस रहे हैं हम। सुमित्र सागर पंडित जी, वे कहाँ श्री सागर जी दूसरे पंडित, सुनो पंडित जी, श्री सागर जी, दिमाग कब खुलता है? सुब्रत सागर जी रायपुर में फापाडी अपने जिनाले के बगल में बड़जात्या ताराचंद की फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर हुआ ये, वे बहुत बड़े व्यापारी, पूरा फापाडी उन्हीं बसाया, राजस्थान से बुंदेलखंड से बहुत सारे जैनियों को बुला कर उन्हें बसाया। एक दिन क्या हुआ, फूलचंद जी वहाँ थे, बड़जात्या ताराचंद जी तुम जानते हो, उस शाम को आकर मेरे पास बैठते थे, अपने अनुभव की बातें बोलते रहते, और हमारा काम था सबकी सुन लो, सुनना किसी की नहीं। हाँ उनकी मैं सुनता नहीं, लेकिन सुनते नहीं था, माला फिरता रहता था। एक दिन बोले महाराज जी अनुभव और ज्ञान में कितना अंतर है। उनकी मशीन आई, बहुत बड़ी मशीन थी, मशीन चल नहीं रही। विदेश से कोई बालक था, इंजीनियरिंग करके आया था, उसने कहा सर मैं देखूं क्या? बोले भाई बहुत अच्छा हुआ, 3 दिन हो गए चल ही नहीं रही, मशीन बड़ी नई है। जितने रायपुर में बड़े बड़े मैकेनिक थे, बड़े बड़े कारीगर थे, बड़े समझदार, सब ने देख लिया मशीन चली नहीं। मालूम उनके जो काम करने वाले मजदूर थे वो कहते, बोले दादाजी अब मशीन तो आपकी चल नहीं रही, यदि आपकी इच्छा हो तो 12 घंटे के लिए मुझे दे दो,
सुबह तक मैं देखता हूँ, मैं रात्रि में चलाऊंगा। बोले आप रहेंगे नहीं वहाँ पर मुझे दे दो, खुली छूट दे के दो आप तो। अब भी परेशान हो गए 3 दिन से। बोले तुम क्या करोगे, वो विदेश से आया वो नहीं कर पाया, तुम क्या। बोले वो विदेश से आया वो नहीं कर पाया, पर मैं करूँगा। इनने बोल दिया ठीक करो। बोले आप नहीं, मैं रहूँगा। बोले आप रहोगे तो कैसे काम चलेगा, आप तो देख नहीं पाओगे ना। अच्छा ठीक है मैं रहूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम चालू करो। उसने उठाया हथौड़ा, वो 2 4 6 जगह मार दिए उठा उठा के हथौड़े। मशीन चालू हो गई। अब वो बढ़ जाते हैं, देखते भाई क्या हुआ ये। बोले ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बूट कितने नक ये सब पढ़े हुए हैं, पर इन्हें ये पता नहीं है कि नई मशीन है। बच्चा भी होता ना तो माँ दूध डालती मुख में, तब वो पीना शुरू करता है। बहुत सारे काम सिखाना पड़ते हैं। अब ये लोग तो पढ़े लिखे हैं, माँ पढ़ लिख के आ गए हैं, इन्हें पता थोड़ी है कितने हथौड़े कहाँ मारे जाते हैं। सारी उसके नक्शे खुल गए, वे सब नरपुर अपनी मशीन चलना शुरू हो गया। हाँ मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। तो विश्रांत सागर जी जब तक हथौड़े नहीं लगे तब तक खुलता नहीं है दिमाग, समझा ज्ञानी। तो उसमें हथौड़े लगना बैठो महाराज बहुत जरूरी है। बोले कैसे हथौड़े। अब आपने पहले से निर्णय कर लिया मैं कठिन विषय पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो दिमाग तुम्हारा वो जंग लग गई उसमें। जबरदस्ती कठिन से कठिन विषय पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा चलते चलते ठोकरें खाएगा ना। और ऐसी जगह विहार करो जहाँ बड़े बड़े पंडित रहते हो, जहाँ पर बड़े बड़े पंडित रहते हो ज्ञानी लोग, उन सिटियों में विहार करो। और ऐसी जगह विहार करो जहाँ लोग साधु के अंदर भी गलती देखना जानते हो। कहाँ विहार करो, जहाँ साधु के अंदर भी लोग गलती देखना जानते हो। तुमने वहाँ विहार किया जहाँ मात्र प्रशंसा ही प्रशंसा करने वाले हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। ऐसी जगह विहार करो जहाँ लोग छुप छुप करके, हमारे छुल्लुक जी कहाँ गए सूरज सागर, छुप छुप करके खिड़कियों में झांके कि महाराज क्या कर रहे हैं। हम चोलापुर गए ना, ये भाई साहब 3 दिन तक उन्होंने वही हमारे कमरे के सामने कमरा ले लिया और 1 मिनट भी शांति नहीं ली उन्होंने। कहीं इस खिड़की झांके उस खिड़की जाए, तुम मैं पता चले झांकते रहो। मैं 1996 में जबलपुर गया तो लाडगंज मंदिर में सामाई कर रहा था। शाम को 10-15 भैया लोग आ गए और मैं समझ गया कि ये लोग आए हैं। हम तो खड़े खड़े छत पर सामाई कर रहे थे, हमें समझ में आ रहा था 15 लोग आए हैं। वे बैठे रहे बहुत देर तक हमारे सामने, चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जहाँ अच्छे ज्ञानी लोग हों, वो गलती निकालने वाले हों, ऐसी का विहार करो। अब मशीन पहले ही घबरा जा, हमारी गलती कोई ना देख ले तो तू पड़ी रहे, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे प्राचार्य राजेश जी हैं, अब प्राचार्य बन गए, अभी घबराने लग जाए। अरे घबराने की जरूरत थोड़ी है। जब भार आता है तो सहन शक्ति लाना चाहिए, भार छोड़ के नहीं भागना। उपहार मिले तब भार छोड़ना, नहीं तो लोग आपको असमर्थ कहेंगे। किसी बच्चे ने बड़ी पढ़ाई की, अब कहता मैं सर्विस नहीं करूँगा, अरे पगला है क्या भाई, भले आप 2 महीने के लिए करने जाओ लेकिन करने जाओ। कम से कम लोग एक तो देखेंगे बच्चा काम का था, बाद में छोड़ दे तो छोड़ दे। रहस्य समझो। ऐसे जो कठिन विषय रहते ना, अध्यात्म के, सिद्धांत के, दर्शन शास्त्र, ये कठिन विषय हैं। इनको बार बार पढ़ो, बार बार अध्ययन करो तो मालूम चलेगा जैन दर्शन में कितनी गूढ़ विद्या भरी हुई है। सामान्य विशेष तो पुद्गल कह दिया ना, पुद्गल कहने से काम नहीं चलेगा। पुद्गल एक प्रकार का नहीं है, पुद्गल अनंत प्रकार का है। प्रदेश अपेक्षा एक प्रदेशी, संख्या प्रदेशी, असंख्या प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये किसके भेद हैं?
पुद्गल की बराबर। और भेद संघात से पुद्गल की उत्पत्ति हो रही है स्कंद की। अब इसमें क्या देखना है, कथन करते जाइए, विषय समझते जाइए, कथन करते जाइए, विषय समझते जाइए, पर कर्ता किसी को मत मानिए। इसका नाम जैन दर्शन है। क्या है, एक सज्जन थे, वो हमसे कह रहे थे ये मंदिर देखो, ये देखो, ये देखो। तो मैंने इनसे कहा तुम सब सामान में विशेष खोज रहे हो, इसलिए तुम प्रशंसा में डूबे हो, और जिसे अच्छा नहीं वो निंदा में डूब जाएगा। क्या है, पर्वत था उसको तुमने तोड़ दिया, खंडर बना लिए, तो पत्थर पत्थर जोड़ के मंदिर खड़ा कर लिया। जमीन की मिट्टी थी, खोद करके सांचे में ढाल करके आपने ईंट बना लिए। एक कारीगर बुला के आपने ईंट पीट करके खड़ा कर दिया है। पत्थर पीसा सीमेंट बन गया है। और पत्थर टकराने नदियों में सो बालू बन इकट्ठा हो गया, आप उठा लाए, आपने जोड़ के जाड़ के रख लिया। विशेषता क्या है इसमें, सब सामान्य है। ऐसा अध्यात्म जिएगा वो किसी में हर्ष विषाद करेगा ही नहीं। अज्ञान में हर्ष विषाद होता है, ज्ञान में मध्यस्थ भाव होता है। ये सन्नाटा क्यों? अज्ञान में हर्ष विषाद होता है, ज्ञान में मध्यस्थ होता है। हर्षित हो रहा है अज्ञान है, खिन्न हो रहा है अज्ञान है। ज्ञानी हर्षित नहीं होता, ज्ञानी खिन्न नहीं होता। ये पेंसिल है, लिखने के काम में आती है, प्लास्टिक की है। सुबह दूसरी हाथ में थी, कोई श्रावक आ गया, वो ले गया, रख गया, ठीक है, पेंसिल है। ओह कितनी बढ़िया पेंसिल है। तुम 100% अज्ञानी आदमी हो। कोई वस्तु बढ़िया है ही नहीं है, वस्तु है। कितनी खराब है, तुम पागल आदमी हो, खराब है ही नहीं है। उसका यही धर्म था। प्लास्टिक के रूप में दिखेगी ना, स्टील की स्टील के रूप में दिखेगी, सोने के रूप में दिखेगी। धातु है, पुद्गल है। आप प्रसन्न हो रहे हो, रो रहे हो। महात्मा संकेत सागर जी, बेटा ये वाली सामायिक करोगे तो तुम शुद्ध उपयोग के पास पहुंचने की कोशिश कर पाओगे। डॉक्टर साहब त्रिलोकी भैया सुन रहे ना? त्रिलोकी भैया, आप स्कूल भी गए, आपने देखा स्कूल के गेट पर बेर बिकते दिखे। स्कूल के गेट पर बेर बिक रहे थे, सुनाई पड़ रहा है ना? बेर बिक रहे थे। और मकुइया, इमली, मकुइया, बेर, इमली, और वो कचरिया। हमारे सुरेंद्र ना, ये कल्लू एक दिन मुझे आहार देने आए, बाहर गए थे कहीं, वो कचरिया चला रहे। मालूम क्या हो रहे? बोले गुरुजी हमारे बुंदेलखंड के काजू। कैसे बोले? अरे बुंदेलखंड के काजू याद है आपको? हाँ मुझे बहुत याद रहता, टेंशन नहीं लेना। मुझे कोई कुछ बताना नहीं, भविष्य में हम सब सुना देंगे, मुझे कुछ नहीं बताना। हो अब ये भैया गए आहार देने, वो ले गए क्या? कचरिया, वो कचरिया, छोटी वाली कचरिया। बोले गुरुजी काजू। हमने कहा वाह बहुत बढ़िया, अब तो मूल बद्री काजू की कोई कीमत ही नहीं बची। मूल बद्री के कर्नाटक में काजू की खेती होती है। जैसे यहाँ के बच्चे बेर झूड़ते ना, वहाँ के बच्चे काजू झूड़ते हैं। आइए, जिस स्कूल के गेट पर मकोइयाँ बिक रही हो, कचरियाँ बिक रही हो, गुना इमली बिक रही हो,
मतलब इतने तो ज्ञानी हो जाना चाहिए, अनुमान प्रमाण से लगा लेना चाहिए इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्तर क्या होगा। जिस स्कूल के गेट पर 100% गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। क्यों? बेर मकुइयाँ बेच खाएंगे ना, नहीं तो स्कूल के गेट पर महात्मा जी, सत्यार्थ जी, मतलब तुम पानी पूरी वाले ही हो, समझ गए? तुम पानी पूरी लाए गई हो पंडित जी। ओहो, अब सुनो सुमित सागर जी, रायपुर में मारवाड़ी लोग रहते हैं, बाटी चूरमा बनाते हैं बढ़िया मस्त, दुर्ग में। अब एक दिन एक महाराज जी हार कर गए, वे मुस्कुरा के कहते हमसे, आज तो मजा आ गया। हमने कहा होगा, कड़ी लचका मिला था। हमने कहा तुम 100 बुंदेली खंडी ठहरे। मतलब रोज वो बाटी चूरमा खिला रहा था सामने वाला, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे। एक दिन कड़ी मिल गई, कड़ी, बोलो आज तुम कड़ी लेके आए। हमने कहा हम समझ गए, तुम्हारी पूरी योग्यता समझ गए। विषय समझिए आप, विषय साधन फल। ऐसे ही समय तो सब में जाएगा ना। ये समय सार की व्याख्या चल रही है, इसे न सुन करके तुम कड़ी लचका की बातें करने लग जाओ। तुम्हारी योग्यता का मुझे ज्ञान हो गया, तुम्हारा मस्तिष्क इतना योग्य है, वही बात रख पाएगा, इस आगे रख नहीं पाएगा। क्या बात ऐसी है, जिसको बोध है कर्म शत्रुओं कैसे भी प्राप्त किया जाए, वो तत्व की बात करेगा। यशोधर जी, बंदूक ऐसी होती है, लाठी ऐसी होती है, तो मतलब में समझ में आ गया तुम चंबली आदमी हो, तुम्हें कुछ बंदूकें दिखती है। भाषा बोले डंडा डाल दो। अरे भाई नहीं, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। भाषा कैसी होना चाहिए? ओहो, बस 24 घंटे सब सीख गए, एप चाऊ। ये क्या नाटक है? ये कोई नाटक है? अब महाराष्ट्र में थे ना सुब्रत सागरी, सब अपनी भाषा बिगाड़ रहे थे। जैसे अपन कहते ये 4 किलोमीटर पड़ेगा ना, वो महाराष्ट्र बोले 4 किलोमीटर गिरेगा, 5 किलोमीटर गिरेगा, तू कैसा है? तो मैंने समझा ना महात्मा भाई, तो अपनी भाषा क्यों बिगाड़ रहे? उनकी तो ऐसी भाषा है, आपको तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय भाषा से देश में तुम फैल नहीं सकते हो। आपकी मापदंड की भाषा होगी, उससे तुम देश में फैलोगे। बुंदेलखंडी के एक आध शब्द यहाँ प्रयोग कर लो, अच्छी बात है। तुम पूरी बुंदेलखंडी भाषा प्रयोग करोगे ना, यदि ये तुम्हारा चैनल भी चल रहा है तो वो तुम्हारे देश में नहीं समझ में आएगा। कर्नाटक महाराष्ट्र के महाराज समझदार हो गए आजकल, वे सामूहिक सभाओं में न कन्नड़ी बोल रहे हैं न मराठी बोल रहे हैं, वे भी हिंदी में व्याख्यान कर बोले। क्यों? उन्हें मालूम है कि सब ये कर्नाटक का एक प्रांत है, महाराष्ट्र का प्रांत है, लेकिन हिंदी के पूरा देश ही हिंदी को जानता है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए आचार्य विद्यासागर से एक प्रश्न किया सुब्रत सागरी, एक पत्रकार ने, आप जन्मजात कन्नड़ी हो और आपकी मातृभाषा हिंदी भी, वो मराठी भी है, तो आपने जो मूक माटी लिखा हुआ है ये आपको कन्नड़ी में लिखना चाहिए, तो आपने हिंदी में क्यों लिखा? तो आचार्य महाराज को कहना पड़ा कि भाई वे प्रांतीय भाषा है, उनके एक एक प्रांत हैं, लेकिन हिंदी भाषा भारत की सर्वाधिक बोली जानी भाषा है। कम से कम 16 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, और बाकी के ऐसे राज्य भी हैं दुभाषिया, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब दुभाषिया हैं, समझे कि नहीं? तो ज्ञानी लोग होते ना, वे ये देखते हैं लाभ कहाँ है। ओ भाई छत्री खड़ा हो जा। अब बताओ यही खड़ा क्यों? मैंने छत्री बोला तू? ओ बगल के भैया, ए बगल के भैया खड़े हो ना, ये वाला ये। अब एक कहाँ खड़े होंगे? तो मुड़ा मुड़ी के बैठ गए जैसे लड़कियां बन रहे हों।
वो लग रहा छत्तीस मुँह से रखे हैं। पंचम काल के लोगों के मुँह से नहीं आती, वे पुण्य क्षीण हैं। वो चतुर्थ काल लोगों में मुँह से आ रही हैं, वे पुण्य क्षीण हैं। महिलाओं के मुँह से नहीं आती। वो आ रही हैं तो गड़बड़ हो गया कार्यक्रम, मतलब वो नहीं आना चाहिए थी। अब बालक प्रश्न समझो, महापुरुषों के दाढ़ी मूछ नहीं होते। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, नारद, इनके सिर के बाल होते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं होते। लेकिन सामान्य जो होते हैं क्षत्रिय लोग, उनके दाढ़ी मूछ होना चाहिए। ठीक है, ये सम्यक सार नहीं आए क्या? ये कहाँ विलीन हो गए? बिना अनुमति के पहाड़ के चले गए। आइए भाई साहब, वो सम्यक है, तुम समझा करो पहले। समझ गया? पुरुष के दाढ़ी मूछ नहीं होते, दो डबल ज्ञान हो जाता। देख लिया आपने? आइए, और यस, ढकने से काम नहीं चलता, अब जो है सो है। आइए विषय को देखो। दृष्टांत बोले, सबका मुख खुलने लग गया, देखा आपने? और जैसे विषय प्रारंभ होगा सब ठंडे हो जाएंगे। परमाणु की व्याख्या दिनागम में है। अब जो पढ़मन चल रहा है, सहज चल रहा है, सहज पढ़मन को असहज करने की कोशिश, इसका नाम कसा है। सहज पढ़मन को असहज करने की कोशिश, इसका नाम कसा है। सहज पढ़मन को असहज करने की कोशिश, इसका नाम कसा है। समझ जाओगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, समझिए आप। सहज पढ़मन को असहज करने की कोशिश, इसका नाम कसा है। पानी ठंडा है, किसने किया? पानी ठंडा है, शीतल धर्म है। प्रोफेसर साहब, राजेश भाई, पानी को शीतल किसने किया? ये देखो सुब्र साई, वस्तुत्व के डॉक्टर साहब आ गए हैं। इनका डॉक्टर हो गया, कर ही लिया। वस्तुत्व का पहले डॉक्टरेट करने वाला कोई छात्र है तो ये प्रोफेसर राजेश जी हैं। आप बोलिए सबसे, आपकी उम्र कितनी होगी भैया? 55 वर्ष के हो। इन बच्चों से बोलो, 55 साल की वर्ष उम्र में भी प्रोफेसर होने के बाद भी पुनः पढ़ाई करके मैं डॉक्टरेट बन के आया हूँ, अभी पीएचडी करके आया। तो अब विश्राम शाह जैसे लोग कहें हमारी उम्र हो रही है, अब पढ़ने में कैसे मन लगेगा? सामने देखिए, 55 साल का ये व्यक्ति अभी अभी डॉक्टरेट करके आ रहा है और एकलव्य विश्वविद्यालय में दमोह से करके आया। ठीक है ना? ऐसे पंडित दयाचंद शास्त्री का आपने नाम सुना, अजयगढ़ वाले, उनकी तो कथा और लंबी है। सुप्रसाद जी, उनके पहले शादी हो गई और शादी के बाद फिर उन्होंने फिर विचार किया पढ़ाई करना चाहिए। फिर पढ़ाई करते रहे, बच्चे होते रहे, वो पढ़ाई कर लिए। नीरज सतना ने अपने बेटे के साथ एमबीए किया हो, एक ही कॉलेज में, और बगल में एक ही बगल में कुर्सी के साथ बैठ करके बच्चा भी परीक्षा दे रहा है और पिता भी परीक्षा दे रहा है। तो पढ़ने वालों की कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। ललक है तो झलक है, तुम्हारे अंदर है ही नहीं ललक, बाल तो गिर गए पूरे। ललक होना चाहिए, ललक होना चाहिए। ठीक है, ललक है तो झलक है।
हैं? देखो महाराज जी के आज 8वां उपवास है, ललक है तो झलक है। भैया डॉक्टर साहब आओ जरा, महाराज की नाड़ी देखो। तिलो की भैया आपको विज्ञान फैल है, आप लोग बोलते 24 घंटे पानी पीना चाहिए, उनको तो 8 दिन हो गए, देख लो आप तो नाड़ी देखो क्या बोल रही है। ठीक है, तो योग्यता होना चाहिए। ये महाराज जी 8 उपवास हो गए उनके। आनंद आ रहा है कि नहीं? ऐसे आपको रोज प्रवचन सुनोगे तो आनंद आएगा। कहाँ तुम जगत के टेंशन में बैठे हो, हटा आप सब। ओहो, महात्मा सम के सार आपको तो कहीं नहीं देखना है। मां कर्तारमपि स्फुरन्तु पुरुषं सांख्यैव प्ररतः कर्तारं किल सदा भेदाभेदो बोधितः ऊर्ध्वं दूततबोध समां नियतं प्रत्यक्ष मे निश्चयं पश्यन्त्युचित कर्तिकमचलं ज्ञातारमेकं परम्। इतने लोग की डॉक्टर है ना, इनका भैया विजय आचार्य विराग के साथ साथ पढ़ा हुआ है कटनी में, हैं जगनमोहन शास्त्री, बराबर है ना। हाँ, दुनिया से दूर रहना आपको। डॉक्टर साहब त्रिलोकी भैया, आपको विशुद्धि से विश्वसार से मतलब है। परिणाम में विशुद्धि और भक्ति में विशुद्ध सागर, तुम्हें 2 दिखना चाहिए। दुनिया से कोई हटा, जो है सो है। अब विश्रांत तो क्या ना, आज सुबह क्या हुआ, वो पंडिती बुद्धि में चला गया, बोला ये भी लगा रहे, इनको भी बुला लो, इनको भी बुला लो, और पैसा आ जाएंगे, बोली लगा। हमने पगला है, क्या करना अपन को, न मिल रहा न जुड़ रहा, हटा सब। मस्तिष्क में हमें कचरा रखनी नहीं है। अब मालूम, यदि आप बुला लेते ना तो एक कचरा होने वाला था। जिस व्यक्ति ने लाख की बोलियां लगाई और जैसे 1100 वाले 1000 वाले आ जाते ना, बे फिर सबसे पता नहीं आपको, देश में सबसे ज़्यादा उपद्रव किसका होता है? छोटे लोगों का। वे बड़े बेचारे खड़े रह जाते हैं, सो उन्हें तुम इकट्ठा कर लेते। जिनने लाखों की बोली लगाई हैं, वे ऐसा चेहरा देखते, वो 1100 रुपये वाले आए खड़े आते। और कहीं ये होता तुम ज़्यादा लोभ में आ गए, वे कहीं मस्त आदमी होते ना लाख वाले, मालूम क्या बोलते, ठीक भैया तुमने पहला क्लास तो उन्होंने करा दिया है, अब हम नहीं ले रहे। तो विषय समझिए, योग्यता चाहिए, हुनर उसके अंदर ललक थी, उसे तो परवाह नहीं की, ये चल के आ गया। हो। ललक होना चाहिए। देखा, तुम सब देखते रहे, वो अपना काम करके भग गए, ऐसा होना चाहिए। आगरा में हमने चातुर्मास किया सब, तो एक ज्ञानी जीव था, वो छुप के प्रवचन सुनते थे। तो दूसरे ज्ञानी ने क्या बोला, तुम तब तक छुपे ही रहो, वे तो अपनी प्रभावना करके निकल गए, अब तुम रोते रहो, बैठे रहो। समझ कि नहीं? तो जगत है, वे गुरु जी हैं, छोटी उम्र में सब कुछ कर के भग गए लोग, अब तुम देखते रहो। हम तो आचार्य बना गए, तीर्थ भी बना गए, दीक्षा भी दे गए, ग्रंथ भी लिख गए, और समाधि करके ये जा रहा है, तुम सोचते रहो। जा, सुने कि नहीं? इस जगत के कर्तव्य में जाना नहीं है अपन को। संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी कोई आदमी पागल है, उन्मत्त, जो पर के कर्तव्य में जीता है। संसार सबसे पागल आदमी है। ओहो, तो माँ कर्तारम मयि स्पृशन्तु पुरुषं सांख्यं अपि अर्हता,
यही कलश है ना? 205 हो चुका। अमी अर्हताम अर्थ भगवतम भगवतम इमे, इतनी संख्या तुम सब पढ़े हो। अमी ए ज्ञानी, अमी अमु अमुना, समझ गया? अमी अर्हताम अर्थ भगवताय में। क्यों विश्वास सदुपयोग में जा रहे हैं क्या? इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? अब भावुक नहीं होने, तुम्हारे चेले पीछे बैठे हैं। अर्हताम, आंखें खोलो। ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करना पड़ती हैं, और प्रवचन के समय आंखें खोलना पड़ती हैं। और जो आंखें बंद करके प्रवचन सुनता है वो वक्ता की हत्या करता, हत्यारा आदमी है। जो व्यक्ति, बेटे सुनो, प्रवचन कोई कर रहा है, वो वक्ता बोल रहा है, वो आंखें बंद करके बैठ गया, अब बेचारा किसको सुना है? आप भी प्रवचन कर रहे हो, कोई आंखें मार के बैठ गया तो क्या होगा फिर? देखो इधर, चलो ठंडी हो गई, गर्मी निकल गई। अर्हताम अर्हत भगवते में। कोई ये ना सोचे कि विश्रांत सारा ठोक रहे हैं, ये नहीं सोचना, ठोक नहीं रहे, पिचक निकाल रहे। भैया सुनो, अर्हत भक्त पे अर्हं देवो ऐसा अर्हताम, अर्हंत हैं देव जिनके, वे अर्हत हैं। आहा, ये कौन सा दर्शन है? अर्हंत नहीं, अर्हत दर्शन, अर्हत दर्शन। हम महेश्वर वाले नहीं, हम जिनेश्वर वाले हैं। हम सुगत नहीं, अर्हत हैं, अर्हत दर्शन। तो अर्हत दर्शन, अर्हत भगवत में अर्हन देव यस्ते अर्हता। अरंत हैं देव जिनके, अर्यंत हैं देव जिनके, वो है अर्हत। देवेत अर्हता पुरुषम आत्मनहम कर्तारम, आत्मा कर्ता भावकरम कर्तारम मां स्पष्टु मांगीकृतवन्तु। आत्मा भावक्रम का स्पर्श नहीं करता। क्यों? भाई बड़े संभल के सुनना। अब यहाँ अध्यात्म समझना चाहिए। अध्यात्म को पूर्ण रीति नहीं समझा, उसी क्षण तुम मिथ्यात्म में डूब जाओगे। ये माता बैठी है, पकवान बनाती है, जरा सी चूक हुई, पकवान खराब हुआ। सुनिए ना, जो वस्तु मुलायम होती है वो बिगड़ गई तो दांत तोड़ देती है। बोलो भैया, लड्डू लड्डू, संक्रांति के लड्डू, लड़ुआ, गुटुआ, विभोर सागर जी, लड़ुआ गुटुआ क्या बोलते हैं आप यहाँ? ओ नहीं, इधर बुंदेलखंड में बोलते हैं गुटुआ, क्या बोलते हैं यहाँ पर? है? खुरमा, खुरमानी। हाँ, तुम्हारे नाना थे, उन्हें बड़े पसंद थे खुरमी बत्तियाँ, खुरमी बत्तियाँ, समझे ना? वो गुड़ घोल करके बनाया, बन गए तो मुलायम, और नहीं बने तो दांत तोड़ देते, इतने कठोर हो जाते। क्या वो होते हैं? खुरमी। आइए, ऐसे ये है अध्यात्म, समझना चाहिए इनको। आपने ये कह दिया अकर्ता है, वो अकर्ता है ही एकांत में चले गए, तो तुम कहाँ चले गए? सांख्य दर्शन के पास चले गए। हम अकर्ता हैं स्यादवाद से बराबर। कैसे? मां स्मृतम अंगीकृतम केव सांख्य यथा सांख्य आत्मा अकृतम प्रतिपादयन्ति। जैसे सांख्य दर्शन आत्मा को अकर्तत्व प्रतिपादन करता था साक्षात ज्ञान रूपेण जैनापि, क्या वैसे साक्षात ज्ञान जैन भी, क्या वैसे जैन भी ऐसे बोलता है क्या? नको, नहीं। इति आगमुक्तो, ऐसा आगम में उक्तो यानी कहा है। कैसा? भेदावबोधात,
भेद ज्ञानात्, भेद ज्ञान से भिन्नत्व तो है, पर बंध अपेक्षा से एकत्व तो है, इसे भी जानिए, अन्यथा मालूम क्या होगा। तुमने बच्चे बच्चे को रटा दिया, भिन्न 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 भिन्न। छिपकली जा रही थी दीवार पर, उसने पत्थर फेंके मार दिए, बोले क्या, बोले आत्मा अलग है पुद्गल अलग है, तो पुद्गल को मारा हमने, पंचमी की हत्या कर दी उसे पागल ने। चींटी को देख के नहीं चल रहा, बोले क्यों, बोले पुद्गल है। अरे ऐसा नहीं है, भेद ज्ञान की दृष्टि से भिन्नत्व तो है, पर संश्रय संबंध बंध की अपेक्षा से एकत्व तो है। बराबर। आप जो अहिंसा महाभारत का जो पालन कर रहे हो, वो किसके बल पर, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से, संश्रय संबंध सहित, अनुपचरित असद्भुत। इसलिए आलाप पद्धति एक ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना चाहिए। और नए चक्र एक ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना चाहिए। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नए चक्र एक ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना चाहिए। त्रिभुवन प्रकाश नए चक्र एक ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना चाहिए। बराबर। इन सब ग्रंथों को फिर संस्कृत नए चक्र, प्राकृत नए चक्र, सारे नए चक्रों को समझिए, और नए चक्रों को समझने के बाद प्रमाण नैर्दिक महापुर को समझ करके फिर आगमों को समझना चाहिए। मैल जमल। इसलिए भेदावबोधात भेद ज्ञानात अधा, ज्ञानी अधा यानी नीचे। जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आप जो है ना नीचे हो। तो बंध अपेक्षा एकत्व देखिए और भेद ज्ञान से भिन्नत्व देखिए, तो दृष्टि का विषय है, व्यर्थ के बकवाद का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय है। भेदात अभेद ज्ञान अवस्थायाम तम आत्मम तथा संसार अवस्था पर्यंतम। जब तक जीव संसार में है तब तक बंध अपेक्षा से उसे आपको शरीर आत्मा में अभेद देखना पड़ेगा। अभेद नहीं देखेंगे तो तपस्या किससे करेंगे, अभेद नहीं देखेंगे आप भोग किससे भोग रहा संसार में भोगी जीव, और अभेद नहीं देखेंगे तो साधु तपस्या किससे कर रहा है, साधु को आहार भी लेना पड़ेगा। उपवास करने की तुम्हारी एक सीमा है, उसमें करिए आप, लेकिन आपको आहार भी लेना होगा। यदि आहार नहीं लेंगे तो आपको स्वयं को ही आत्महत्या का दोष लग जाएगा। बहुत रहस्य हमारे आगम में। जो मुराद तपस्या कर रहे हैं अपनी सामर्थ्य को देख के कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ती है फिर वो अपना आहार करते हैं। क्यों करते हैं भाई, हम प्राणों का वियोग करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, कर्मों का आत्मा से वियोग करने में तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तपस्या, कर्म मुक्ति के लिए, न कि प्राण मुक्ति के लिए। बराबर। तो बड़ी साधना करो, सुर सागर जी साधना करो, पंच संक्लेशता से आत्मा की रक्षा करना। और जो साधु तपस्या कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करो। तुम उन्हें आहार नहीं दे सकते हो, रह समझिए, आहार नहीं दे सकते हो, उनको प्रशंसा करके उनको तुम शक्ति प्रदान करो। प्रशंसा से शक्ति मिलती है। तुम तपस्वियों की प्रशंसा करोगे तुम्हारे कर्म की निर्जा होगी और तपस्वी को आत्मबल बढ़ेगा। हर एक उत्तीर्ण आदमी के साथ, त्रिलोकी भैया, हर एक उत्तीर्ण आदमी के पास, हर एक विकास करने वाले व्यक्ति के साथ किसी ना किसी का हाथ रहता है। जितनी माता बैठी ना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति कोई काम में लगे हो ना, तुम प्रशंसा किया करो उनकी, तुम्हें डबल लाभ मिलेगा। मनुष्य प्रशंसा सुनना चाहता है, आप प्रशंसा करो। सो एक तो उनकी शक्ति बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेंगे, और दूसरे तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा। कभी झगड़ा नहीं हो सकता। बोले क्यों, आदमी को प्रशंसा करने के लिए आदमी चाहिए, तो कोई नहीं मिले, कम से कम पत्नी तो है वो प्रशंसा कर रही है। जैसे ही घर में प्रवेश करें तुम पहले सोच के रख लो आज किस बात की प्रशंसा करना है, पर चेहरा देख के करना प्रशंसा।
सुन रहे ना भाई पथरिया बाबू, आप सत्य मानो, तुम कितनी मेहनत करके आओ और किसी ने प्रशंसा कर दी तो भाई थकान उतर जाती है। ये महाराज लोग क्यों मुस्कुराते रहते हैं मालूम रहस्य? इतना चलते पैदल विहार करते हैं, गर्मी ठंडी सहन करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं, तब भी मुस्कुरा। बोले क्यों? अरे आप इनकी पूजा, भोजन कराने के पहले पूजा कर देते हो। हमारे भगवान ने बहुत अच्छी विधि बनाई है, बोले नब्दा भक्ति कर दो इनकी, अपनी पूजा पहले ही कर दी है। और फिर हमारी ये बुंदेलखंडी माताएं बहुत ज्ञानी लोग हैं, महाराज कछु नहीं लाओ, महाराज कछु नहीं लाओ। अरे इसने तो और शक्ति दे दी, पूरा पेट भर गया, पूरी थाली खाली हो गई, महाराज कछु नहीं लाओ, बस महाराज खुश हो गए। ठीक है, ऐसे घर में माताएं ना अपने पति से बोला करें, खूब खिला दो ठूस ठूस के, फिर कहा तुमने कछु लो नहीं है, पूरी थाली तो भरी रखी है। सीखो। और सुनो बाबू, पत्नी भले भोजन बनाना ना जानती हो, तुम तो ऐसा बोला करो, वाह देवी ऐसी लुचाई तुमने कबू नहीं खाई थी। फिर धीरे से तनक ये और डाल ले करो ऐसे, तो वो सीख भी जाएगी और मचलेगी भी नहीं। और तुमने कहा तुमने गोबर बना के रख दिया है, सो अबे तो गोबर बनाता तुम्हारी बुद्धि को वो गोबर बना देगी लड़ लड़ करके। ओहो, बैठ जाओ नहीं तो हमें महाराज बिठा लेंगे अभी, बैठ जाओ। समझ रहे ना भैया? समस्या सुन रहे सब, बस कुछ लाइन है। इसलिए आत्मता अभेद ज्ञान तथा संसार अवस्था पर्यंत कर्त भाव कर्म कार्यक्रम कलितुम जानन्तु पुनः ऊर्ध्वम आ। अज्ञान दशा में एकत्व मानो, जब ज्ञान हो जाए अज्ञानात् उपरि। धन्नु महाराज समझ में आ रहा ना? अज्ञानात् उपरि। देखो ऐसा है ना, कठिन विषय समझना चाहिए। जैसे वो मजदूर ने हथौड़े मारे, मशीन चलने लगी, ऐसे ही अपन को कठिन से कठिन समझना चाहिए। तो मालूम ऐसे बैठेंगे ना बार बार, अपना दिमाग कहेगा हम कहाँ लगे भाई, कुछ करना चाहिए मुझे। क्यों निर्मोह जी कि नवग्रही उतारते रहोगे? अच्छी कथा बनाने सीख गए तुम तो। भैया पत्नी की सेवा कराने की बात कर रहा, 3 लोग के नाथ की भक्ति की बात नहीं कर रहा, सुख ग्रह उतार रहा हो तुम तो था। सुन रहे? ये तो इसलिए शांत बैठे हैं, बोले भैया तुम तो कहते रहो पर हमसे न कहियो, विश्व संसार से बोलो। इसलिए भेद ज्ञान अवस्थायाम, तो भेद विज्ञान जागृत हो जाए, एनात्मनो स्वभावतः, तो आज स्वाव से प्रत्यक्षम अध्यक्षम यथा भूति तथा, जिससे प्रत्यक्ष हो जाए, अध्यक्ष हो जाए, चित्त कर्तृत्व भावम, फिर कर्तृत्व भाव को छोड़ देना चाहिए। त्यक्त कर्तृत्व भावम, कर्तृत्व भाव का त्याग करके पश्यन्तु, देखिए, देखो, ओ पावई सुन रहे क्या? देखो, अवलोकयन्तु मुनियः, अवलोकयन्तु मुनियः, देखते हैं कौन? मुनियः, मुनि। कौन सी विभक्ति? मुनि, मुनि, मुनियः। सस क्या है? किम जस किम सस, मुनिया, मुनिया जस सस, लेकिन नहीं ससोकार ससनो स्त्रिया है। सस में दीर्घ सा के साथ मुनि बनेगा, विसर्ग के साथ, ठीक है? पर ये किसका है? सी यू जस, मुनि, मुनि, मुनियः।
मुनि मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभि मुन्ये मुनिये मुनिभ्यां मुनिभ्या। अब चलो मुन्ये मुनिभ्यां मुनिभ्या, फिर कहो मुनि। पंचमी मुनि 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 मुनिभ्या, मुनि मुन्यो मुनिनाम, मुनो मुन्यो मुनिषु। हे मुनि हे मुनि हे मुनिया। ऐसा समझ रहे कि नहीं? हमारे गुरुजी ने इतना ही पढ़ाई सीरा पहाड़ पे भैया। ओहो, समझ गए? गुरु पढ़ाते हैं पर स्मृति आपकी स्वयं की होना चाहिए। ठीक है? हाँ, तुम जैसे भक्ति दुनिया में जीते रहे, पर हमें ही दीजिए, दूसरे महाराज देने मत जाइए, तुम्हें डांट देंगे। तो मुनिया किम भूता, कैसे वे, कैसे मुनि? उद्धत बोध धाम नियतम। ये है मूल बिंदु। उद्धत और बोध धाम, ज्ञान ज्योति से युक्त। उद्धत उद्धतम तदो बोध धाम ज्ञान ज्योति। क्या अर्थ है इसका? ज्ञान ज्योति, पूरे शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान ज्योति। तत्व नियतम नियंत्रितम, ऐसे ज्ञान ज्योति से युक्त होकर के वे मुनि बोध ज्ञान ज्योति उसमें नियत नियंत्रित यानी स्थिर। ऐसा है कल्लू भैया। हम और इनके सुख को तुम्हारे का नहीं देखो चाहत। मुनिराज के पास जगत का कोई विषय लेके मत जाओ। ओह, दूध का कटोरा पी रहा हो कोई। आज हम हार ले गए सुब्रत सागर जी, एक अम्मा पीछे से कह रही, बोले महाराज को मट्ठा चला दो, तो लोग हंसन लगे। एक अम्मा बोली, बोले मट्ठा चला दो, थोड़े हमें भी मुस्कुराहट आई। बोले क्या है? वह थोड़ी मट्ठा पीने के दिन है, डबल विषय खोजिए। अभी थोड़ी मट्ठा पीने के दिन है। समाधि काल में मट्ठा लिया जाता है, अथवा ग्रीष्म काल में मट्ठा लिया जाता है। अभी तो बात, अभी मट्ठा पियोगे, ये संधि बेला चल रही है, इसमें हानिकारक हो जाएगा। ये चेता में खटाई कम खाना पड़ती है। पूछो विभोर सागर से। अरे तिलोक भैया से पूछ लेना, चेत के महीने में खटाई कम खाना चाहिए, इसमें क्या प्रमाण चढ़ता है। और खुद ना मक्खी बढ़ जाएंगी। अब पहले समझा करो, मौसम का ज्ञान सीखो। ठीक है? 15 दिन रुक जाओ, फिर मट्ठा पीना। आइए, तो किम भूता, और जिनको साध्य है तो सुरसारो रोज पिला बराबर। तत् नियतम नियंत्रितम पुनः कथम भूतम, और कैसा? अचलम निष्कंप निष्कंपम पुनः कथम भूतम। मुनि का उपयोग, मुनि की परिणति अचल है। कथम भूतम ज्ञातारम ज्ञायकम, एकमात्र ज्ञायक स्वरूप में। पुनः से कथम भूता, और कैसा है? एक कर्म दैत रहितत्वम। आहा, सार्थ सागर जी, बेगान भाई सार्थक सागर जी। वकील साहब सुनिए, द्वंद्वों से दूर रहो, ये सबके सारे काम में नहीं आएंगे, विश्वास रखिए आप। क्यों भाई, काम में आओगे? नहीं नहीं। हे मित्र, एकमात्र चिद्रूप ज्ञान घंटंकोत्कीर्ण निज भगवान आत्मा ही काम में आएगी, बाकी सब दैत्य भाव है। वो जहाँ दैत्य है वहाँ द्वंद है, जहाँ दैत्य है वहाँ द्वंद है। अद्वैत ही निर्द्वंद भाव है, वही निज चैतन्य भगवान आत्मा का स्वभाव है।
इसलिए ज्ञाय के पुनस्कृतम भूतम एक कर्म अद्वैतम, कर्म द्वैत रहितत्वात्। कैसा है? कर्म द्वैत रहितत्वात् अद्वैतम। ये है जैनियों का द्वैत। पुनः कथम भूता जगत श्रेष्ठम, एक यानी तेतेवासम 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 टेठेवासम। ये क्या लगा यहाँ पर? चम से चन से प्रथम सूत्रम, बोलिए। वो मूर्धिस तुमने जानाती, लो यशोधर, ये लीला है इनकी। सही में संकेत। ये तीन सागर जी पदम ब्रूहि यदि वेत्ति कलापकम मूर्धिस्तु जानाति तत्तम कुल विभास्या। बोलिए। मूर्धिस्तुम जानासि तत्तम कुल विभास्या। निसंग सागर जी हमारे गुरुजी ने तो 1990 में पढ़ाया था। आइए, ऐसा मत करो भाई। मैं कह रहा हूं हमारे गुरुजी ने 1990 में पढ़ाया था और सुब्रसा ये तो 88 में पढ़ा दिया था। भिंड में सबसे पहले उन्होंने यही पढ़ाया था हमारे लिए, प्रथम दिन से शुरू कर दी थी कातंत्र। आइए, ऐ बालको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ? शांति शांति शांति, ठीक है। जगत श्रेष्ठम, जगत श्रेष्ठम, ठीक है ना। तो जगत में कोई श्रेष्ठ वस्तु है वो एकत्व विभक्त भाव ही श्रेष्ठ है, अद्वैत भाव ही श्रेष्ठ है, द्वैत श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए सर्वत्र महात्मा जी ये तो गाथा आप सुना ही सकते हो। वाह, छोटे मोटे ग्रंथ तो भैया पढ़ते ही नहीं है, समय सार पढ़ता है। हो क्या कहा गाथा में? एकमात्र सर्व सुंदर लोग एकत्र विभक्त चिद्रूप चैतन्य भगवान आत्मा ही सुंदर है, बाकी जे तुम रूप दिख रहे हैं वे सब असुंदर हैं। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। इस प्रकार से आज 205 नंबर का एक कलश आज पूर्ण हुआ, आगे 206 नंबर का चलेगा। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम मुज्जन सुसाउडम। अतः भगवान महावीर स्वामी के नमोरियंताणम